इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे गुड न्यूज की। जी हां, ओलंपिक से भारत के लिए गुड न्यूज आई है और बजरंग पूनिया कुश्ती के 65 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और बजरंग पूनिया ने बेहद ही रोमांचक तरीके से इस रोमांचक मैच में ईरान के पहलवान को चित करके मुकाबला जीता। बजरंग पहले राउंड में 0-1 से पीछे चल रहे थे, लेकिन दूसरे ही राउंड में बजरंग पूनिया ने अपनी रणनीति को बदला, एग्रेसिव कुश्ती शुरू की और जिसका नतीजा ये रहा समीप की बजरंग ने 5 मिनट में क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया। और अब यहां से आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी, और आगे बढ़ते हैं सेमीफाइनल की तरफ रुख करते हैं। और जो मैं ओलंपिक वेबसाइट पे और ओलंपिक से जो खबरें आ रही हैं उसमें देख रहा हूं कि 10:30 बजे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10:30 बजे सेमीफाइनल मुकाबला उनका होना है। और देखिए एक बार फिर इसी रीजन से, इसी इलाके के एक और देश जो कि अजरबैजान के रेसलर हैं हाजी अलीयेव के साथ उनका सेमीफाइनल मुकाबला होना है यहां पर। और ये मुकाबला अगर वो जीत जाते हैं तो बजरंग का भी गोल्ड या सिल्वर जो है वो पक्का हो जाएगा। अब उम्मीद यही है कि वो जो एक जो रेखा है वो लक्ष्मण रेखा से बनी हुई उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, सिल्वर में अटक जाते हैं, उसको पार करके वो गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। और फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या किसी खिलाड़ी की एक रिदम काम करने लग जाती है, क्योंकि जब एक के बाद एक वो मैच खेलता जाता है तो वो एक रिदम में आ जाता है और खासतौर पर जो जीत रहा होता है उसकी रिदम और बेहतर होती है। बिल्कुल, और जिस रिदम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप म्यूजिक से काफी जुड़ी हुई हैं, तो आपने रिदम की बात की। खेल में इसको हम मोमेंटम कहते हैं, बिल्कुल है ना। तो मोमेंटम बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, ये मोमेंटम है। और इस समय ये रिदम जो है ये इसी रिदम में खेलते रहे। रिदम और मोमेंटम एक ही बात हो गई है। और इसको दोनों चीजें जो है यहाँ पर अगर हम देखें, अगर उनके फॉर्म की बात करें, उनके मोमेंटम की बात करें, पूरा और उनकी फिटनेस और उनका जो जीतने का जो स्टाइल रहा है, जो कम समय में वो जीते हैं, तो वो उनके रिकवरी जो है वो बहुत तेज होगी क्योंकि वो थके नहीं है। कोई ऐसी बाउट नहीं लड़ी है जो थके हैं। तो अब से करीब 20-25 मिनट बाद यहाँ पर होने वाला है सेमीफाइनल हाजी अलीयेव के खिलाफ, जो कि रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन ब्रॉन्ज में बड़ा कमाल का बात है, 65 किलोग्राम का वो है वर्ग है ये रेसलिंग का, लेकिन वहां पे वो फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग के वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। तो वो उन्होंने करीब 10 किलो 8 किलो बढ़ाकर यहाँ पर 65 किलोग्राम में हाजी खेल रहे हैं 2016 के रियो ओलंपिक। हम इस पर और बात करेंगे क्योंकि बातें करने के लिए, चर्चा करने के लिए इतना सारा कंटेंट हमारे पास भरा पड़ा है। लेकिन मैच जीतने के बाद पूरा परिवार इस वक्त खुशी से झूम उठा है बजरंग पूनिया के सेमीफाइनल पहुंचने पर। और परिवार का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। बजरंग ने आज ओलंपिक में बम बम कर दी, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। हमारे साथ बजरंग पूनिया के पिता हैं। आज बजरंग ने पूरी जो है बम बम कर दी पूरी इसमें। भाई बम बम बोले आंटी आप बहुत खुश दिख रही हैं बजरंग की जीत पर। और के सभी खुश हैं, सभी मामा नहीं, सब गांव गवांड दे सारा खुश से मारा, सारा इंडिया खुश से मारा। बेटे का सोना पक्का। हाँ, बेटा का सोना पक्का, सोना का बम बोला, सोना का गोला। आप क्या कहोगे? भाई है, हम तो वही देश के लिए वो है, हम बड़े खुश हैं। और भैया हमारा बेटा न्यू लड़ता रहे, न्यू लाई जा। मिट्टी से जुड़ा बजरंग, मिट्टी का खेल, कुछ हरियाणा की में आपकी बधाई हो जाए। हाँ भाई बहुत बढ़िया लड़े बच्चे और जो कई कुश्ती कराया था दंगल में भी। फिर मैच में बाद 2008 में मैच कराया था, क्योंकि पहले बुद्धि वो लगा था दंगला में। 13 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। रिकॉर्ड तोड़ेगा, हर देश की दुआ है। ये माँ और पिता हैं जिनकी जो अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहे, इतने खुश हैं बजरंग पूनिया की जीत पर और कह रहे हैं कि बजरंग ने जो है विदेश में भारत के लिए बम बम कर दी। तो उम्मीदें पूरी है। हिंदुस्तान के लोगों को इस वक्त बजरंग पूनिया पर गर्व है। सीना जो है हिंदुस्तान का चौड़ा कर दिया विदेश की धरती पर शानदार परफॉर्मेंस के साथ बजरंग पूनिया। चलिए सीधा चलते हैं सोनू के पास। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने देखा ही बम बम कर दिया है और मैं देख रहा हूं सोनू आप जो है ना वो आप भी ढल गए वहां पर हरियाणा में जाके, आप भी एकदम हरियाणवी हो गए हैं। इन्होंने भी हाँ बिल्कुल पकड़ लिया है। और मैं बता रहा हूं, मैंने इतने दिनों से खेल कवर किया है, पत्रकारिता की है। जो असली मजा होता है ना हरियाणा में, उनके गांव में घरों में जाकर ये कुश्ती देखने का, या तो आप टोक्यो में रिंग साइड में हो, मैट के साइड में बैठ के रेसलिंग देख रहे हो, या फिर सोनू की तरह जो है उनके घर में बैठकर उनके माता पिता के साथ, हरियाणवियों के साथ जो है आप देखें बादाम दूध पीते हुए। जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं, कितना मजा आ रहा है खुद को आपको वहां पर उनके माता पिता के साथ बजरंग की ये बाउट देखने में।
देखिए सभी कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो मैं भी उसी भेष में रंग गया हूं। इतनी खुशी का माहौल है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टोक्यो ओलंपिक में जो है कुश्ती लड़ रहा हूं और मैं जीता हूं, तो मुझे उस खुशी का एहसास हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि परिवार की खुशी कितनी बड़ी होगी और परिवार कितना खुश है इस वक्त। और उम्मीदें बजरंग पुनिया से अभी बेहद ज्यादा है। जिन तमाम उम्मीदों पर बजरंग को खरा उतरना है, परिवार खुश है। खासतौर पर जो माँ, कहते हैं माँ का प्यार पिता के प्यार से 9 महीने बड़ा होता है, तो वो माँ इतनी खुश है, बेहद खुश है, वो शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ। कह रही है कि बेटा मैं नहीं बयां कर पाऊंगी कि मैं कितनी खुश हूँ। बजरंग से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों को पूरा करते हुए बजरंग लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त तमाम हिंदुस्तानियों की नजर सिर्फ बजरंग पुनिया पर है। बजरंग पुनिया से बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो 13 साल से गोल्ड नहीं मिला, वो गोल्ड इस बार बजरंग पुनिया हिंदुस्तान को दिलाएगा। हिंदुस्तान के एक एक शख्स का सीना चौड़ा कर देगा जब वो बजरंग पुनिया गोल्ड के लिए खेलेगा और जीतेगा। और जब गोल्ड मेडल जो है बजरंग पुनिया को पहनाया जा रहा होगा, तो अंदाजा लगाइए वो क्षण कितना खूबसूरत और कितना खुशनुमा होगा कि जब बजरंग पुनिया देश के लिए जीतेगा। कि ये जो क्वार्टर फाइनल जीते, हम ये सोचकर इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन कुमार, आप जरा बजरंग पुनिया के भाई से भी बात जरूर करिए, क्योंकि दर्शकों ने उनका पहला बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना प्री क्वार्टर फाइनल जो मैच खेला है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। अब वो वार्म अप हो गए हैं, अब वो बहुत बढ़िया खेलेंगे। तो जरा आप उनके भाई से बात करिए। मैं बात कर लेता हूं। बजरंग के भाई हमारे साथ हैं। मैच आप लोगों ने देखा, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था बजरंग जो है वार्म अप कर रहा है सर। भाई हाँ जी, बजरंग ऐसा शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पूरा वार्म अप कर रहा है। ऐसा है, बजरंग पुनिया ने बहुत मेहनत कर रखी है और एक दिन से ही कोई इतनी लेवल पे नहीं पहुंच जाता। ये तप है 11-12 साल, जो 15 साल से भाई ने इतनी मेहनत कर रखी है। और जो बजरंग भाई का मेन है स्टेमिना, और जो दूसरे प्लेयर को वो थका लेते हैं पहले उसमें, ठीक है। और बजरंग पुनिया का गेम जो है भाई का अटैकिंग गेम है। जिस प्रकार भाई ने पहले भी रानी पहलवान को 4 बार हरा रखा है, 2 बार सेमी में भी हरा रखा है, कॉमनवेल्थ में भी हरा रखा है, तो बजरंग पुनिया लगातार 5वीं बार हरा के सेमीफाइनल पहुंचे हैं। और हमें पता है हमारा भाई जैसे जैसे गेम चलेगा उसका गेम और अच्छा हो जाता है। और भाई बजरंग पुनिया अटैकिंग गेम है, लास्ट मोमेंट पे भी वो हारी हुई बाजी बदल सकते हैं। तो यही कहना चाहेंगे, बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड लेके आए। 130 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, बिल्कुल हमारी दुआएं भी और हमारी उम्मीदें भी उनके साथ टिकी हुई हैं। कुमार, आप बने रहिएगा। बम लहरी हो रहा है और ये बम लहरी जो है ऐसे ही चलेगा। वो कह रहे हैं गड्डी हुई चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। बजरंग भाई पे नजर है हमारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।